नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ये स्टैटिक जीके का एक पार्ट है और हालिया किसी भी एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र को अगर आप उठा कर देखें, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें दिन प्रतिदिन स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे आप नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप अगर करीब करीब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर जो है दिक्कत आती है। तो सभी चीज़ों को हमें रिवाइज़ करना है। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया। पहले जानते हैं एलिफेंट रिजर्व के बारे में कुछ। तो कहता है कि एशिया के लगभग 13 देशों में हाथी पाए जाते हैं। एशिया के लगभग 13 देशों में हाथी पाए जाते हैं। बात करें इसके साइंटिफिक नाम क्या है, तो हाथी का जो साइंटिफिक नाम है वो है एलिफस मैक्सिमस। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाथी का साइंटिफिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस। भारत सरकार ने 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया। अब अगर हमसे सवाल पूछ ले कि सरकार ने या भारत सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को कब घोषित किया, तो ध्यान रखना है 2010 में। हाथी से याद रखना है, इसका नाम एलिफस मैक्सिमस है। इसे 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। कहता है कि हाथियों के लिए पहला पुनर्वास केंद्र केरला के कुट्टूर में बनाया गया। ध्यान रखना है, कहाँ खोला गया था? केरला के कुट्टूर डिस्ट्रिक्ट में। केरला के कुट्टूर में हाथियों के लिए पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया था। पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? केरला में, केरला के कुट्टूर में। हाथी को 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु का दर्जा दिया गया। इसका नाम एलिफस मैक्सिमस है, साइंटिफिक नेम। अब कहता है कि भारत में हाथी के लिए पहला अस्पताल मथुरा में एक एनजीओ वाइल्ड लाइफ एसओएस ने खोला था। तो देखिए, ये जब खुला था ना केरला के कुट्टूर और अस्पताल, हाथी के लिए पहला अस्पताल, तो उस समय ये करंट अफेयर्स में लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, पूछ ले अगर हमसे हाथी के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया था, तो मथुरा में। हाथी के लिए पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया था? केरल के कुट्टूर में। हाथी को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? 2010 में। हाथी का साइंटिफिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। आगे देखते हैं। हाथियों को बचाने हेतु भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। अब देखिए, ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, तो इसको, ऐसे प्रश्नों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर हमसे पूछ ले कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992 में। इस तरह के प्रश्न बराबर आते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ध्यान रखना है 1992 में। दो अभी तक वर्ष मिला है, एक 1992 में क्या हुआ? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। एक हम लोगों ने क्या देखा? 2010 में क्या हुआ था? तो हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। हाथी के लिए पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? केरल के कुट्टूर में। और पहला अस्पताल मथुरा में। आगे देखिए, कहता है कि भारत में पाए जाने वाले हाथियों में बाहरी दांत, इस तरह के जो दांत होता है, बाहरी दांत केवल नर हाथी में पाया जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हाथी होते हैं उनमें जो बाहरी दांत होता है ये केवल नर में ही पाया जाता है। बात करें एशियन हाथी की, तो ये IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है। एशियन हाथी किस में है? तो IUCN का इंडेंजर्ड लिस्ट में है। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, वो आपको कमेंट में करके ज़रूर बताना है। अगला देखिए, फैक्ट क्या कहता है कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। ध्यान रखना है सभी चीज़ों का। 1992 में क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। 2010 में क्या? तो इसको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। ठीक है। पहला पुनर्वास केंद्र केरल के कुट्टूर, पहला अस्पताल मथुरा में। अगला है कि झारखंड, केरल, कर्नाटक
इन राज्यों का राष्ट्रीय पशु जो है ये हाथी ही है, ध्यान रखिएगा। झारखंड, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी। 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में है। आप यहाँ पर जरूर लेटेस्ट डाटा चेक कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटक में है, फिर असम में, और केरल तीसरे नंबर पर आता है। कर्नाटक, असम, केरल, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर असम में, फिर केरल में। कहता है भारत में सर्वाधिक बंदी हाथी ये असम एवं केरल में। सबसे ज़्यादा बंदी हाथी कहाँ पर है? असम एवं केरल में। बात करें जो 30वां हाथी रिजर्व है ये सिंगफन है। सिंगफन कौन सा है? 30वां सिंगफन। और ये कहाँ पर है? तो नागालैंड में। याद कैसे रखेंगे? फन नागा, नाग का फन, सिंगफन नागालैंड। 29वां जो है ये डांडेली कहाँ पर है? कर्नाटक में। डांडेली कहाँ पर है? कर्नाटक में। याद कैसे रखेंगे? टंडेली करके नाटक कर रहा है, टंडेली नाटक। और 28वां जो है बादलखोल तमोर पिंगला। बादलखोल तमोर पिंगला कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में। तो 30वां, 29वां, 28वां देखा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाथी रिजर्व जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है कामेंग। कामेंग ये है अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग अरुणाचल प्रदेश, कामेंग अरुणाचल प्रदेश, कामेंग अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है शोनितपुर। शोनितपुर असम, शोनितपुर असम, शोनितपुर असम, शोनितपुर असम, कामेंग अरुणाचल प्रदेश, शोनितपुर असम। नेक्स्ट है चिरांग रिपू। चिरांग रिपू कहाँ पर है? तो असम में है। 2 असम में अभी तक हमें मिला है, कौन कौन सा? शोनितपुर और चिरांग रिपू, दोनों कहाँ पर है? असम में है। कौन कौन? शोनितपुर, चिरांग रिपू। नेक्स्ट है पूर्वी द्वार, ये है वेस्ट बंगाल में। पूर्वी द्वार कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कामेंग अरुणाचल प्रदेश, शोनितपुर असम, चिरांग रिपू ये भी हमारा था असम में, पूर्वी द्वार वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। सिंहभूम ये तो झारखंड में है, सिंहभूम झारखंड। नेक्स्ट है संबलपुर, महानदी, मयूरभंज, मयूर झरना। नाम से क्लियर हो जाता है ये सब, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी में ये सब नाम बराबर सुनते आ रहे हैं पहले से। तो ये है हमारा उड़ीसा में, ठीक है। फिर अगर हमसे पूछ ले खासी गारो एलिफेंट रिजर्व तो पता ही है कहाँ है। अनेमुदी, अनेमुदी भी केरल में है। अन्नामलाई तमिलनाडु, अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु। नीलांबर पेरियार, पेरियार नदी केरल में बहती है तो केरला में है। नीलांबर और पेरियार कहाँ पर है? केरल में है। अगला है श्रीवल्लीपुतूर, श्रीवल्लीपुतूर तमिलनाडु, श्रीवल्लीपुतूर तमिलनाडु। नेक्स्ट है दिहिंग पटकाई। देखिए ये सारा नाम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कई दफ़ा पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, अलग अलग, जैसे टाइगर रिजर्व हो तो इन सभी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये नाम हमारे लिए कोई नया नहीं है, तो ध्यान रखना है। सिंगफन नागफन नागालैंड, दिहांग पटकाई असम में है। अगला है इनटंकी, इनटंकी कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में, ध्यान रखिएगा। इनटंकी कहाँ पर है? नागालैंड में। अगला है धनसिरी लुंगडिंग, धनसिरी लुंगडिंग ये कहाँ पर है? धनसिरी लुंगडिंग असम में। असम में देखिए 2-3 हम लोगों ने देख लिया था, क्या? शोनितपुर देख लिया था, फिर हम लोगों ने देखा था चिरांग रिपू देखा था, फिर दिहांग पटकाई देखा था, और यहाँ पर है धनसिरी। ये सभी कहाँ पर है? असम में। वायनाड केरल, वायनाड केरल, यहाँ से कौन लड़ता है आपको पता ही होगा। अगला है रायला, रायला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से एक और हम लोगों ने देखा था कामेंग, और कामेंग और रायला कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु। नीलांबर केरल, पेरियार भी केरल से था। तो ये था इतना इम्पोर्टेंट हाथी रिजर्व। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।